Understanding addiction. Let's talk about it. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो पोर्नोग्राफी के बढ़ते चलन, दिमाग पर इसके असर और मतलब इस आदत को समझने और संभालने के तरीकों पर फोकस करते हैं। ये सारी जानकारी YouTube वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट से ली गई है। हाँ, और ये विषय जैसा आपने कहा काफी नाजुक है। बिल्कुल, लेकिन जो आंकड़े सामने आते हैं ना स्रोतों से, वो सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे एक जगह बताया गया है कि हर सेकंड करीब 28,000 लोग इसे देख रहे होते हैं। 28,000 हर सेकंड? हाँ, और इंटरनेट की लगभग 25% खोजें इसी से जुड़ी हैं। तो जाहिर है ये बहुत से लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, चाहे वो इसे माने या न माने। हमारा इरादा बस यही है कि इन स्रोतों में जो भी जानकारी हो, विज्ञान हो, किसी का निजी अनुभव हो या इसे छोड़ने के तरीके हो, उसे बिना किसी तरफदारी के सामने रखें। सही है। एक बैलेंस नजरिया जरूरी है। अच्छा, एक दिलचस्प बात जो इन स्रोतों में दिखती है वो ये कि कैसे समय के साथ ना पोर्नोग्राफी को लेकर सोच बदली है। हाँ, मतलब पहले जिसे बहुत ही ज्यादा टैबू माना जाता था। बिल्कुल। अब वही चीज कुछ मीडिया आउटलेट्स या जैसे एक स्रोत में स्कारलेट जोहानसन का भी जिक्र था कि कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इसे सामान्य या शायद प्रोडक्टिव जैसा बता रहे हैं। ये सामान्यीकरण थोड़ा चिंताजनक हो सकता है और यहीं पर दिमाग पर इसका जो असर होता है वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, क्या कहते हैं स्रोत इस बारे में? स्रोत बताते हैं, और इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का भी जिक्र है कि पॉर्न देखने से दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल निकलता है। अच्छा, वो खुशी वाला केमिकल? हाँ, वही जो हमें एकदम से खुशी या इनाम जैसा महसूस कराता है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये एक साइकिल, एक दुष्चक्र बन जाता है। दुष्चक्र कैसे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर एना का जिक्र है एक स्रोत में। वो बताती हैं कि दिमाग का जो मजा और दर्द को बैलेंस करने वाला सिस्टम है ना, वो बिगड़ जाता है। इसे न्यूरो अडॉप्टेशन कहते हैं। न्यूरो अडॉप्शन मतलब दिमाग ढल जाता है? बिल्कुल। दिमाग इस तेज नकली उत्तेजना का इतना आदी हो जाता है कि रोजमर्रा की जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो फीकी लगने लगती हैं और दिमाग को बार बार उसी हाई लेवल उत्तेजना की तलब होती है। अच्छा। दीपक दाहिया के स्रोत में तो इसकी तुलना सीधे ड्रग्स की लत से की गई है और ये भी बताया है कि इससे दिमाग का अगला हिस्सा मतलब फ्रंटल लोब वो सिकुड़ भी सकता है। फ्रंटल लोब, वो तो सोचने समझने फैसले लेने के लिए होता है ना? हाँ बिल्कुल, तो उसका सिकुड़ना मतलब इन क्षमताओं पर असर पड़ना, ये गंभीर बात है। और ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं है ना, असल जिंदगी रिश्तों पर भी तो असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। डॉक्टर जॉन गॉटमन के सिएटल लव लैब के शोध का हवाला है स्रोतों में। उनका रिसर्च दिखाता है कि जो जोड़े पॉर्न ज्यादा देखते हैं उनमें आपसी यौन संतुष्टि और खुशी वो कम हो जाती है। ये तो सीधे रिश्ते पर असर है। हाँ, और वो डॉन जॉन फिल्म का उदाहरण भी दिया गया है, कैसे स्क्रीन पर जो दिखता है वो असल जिंदगी के साथी से अवास्तविक उम्मीदें पैदा कर सकता है। सही बात है। और फिर वो गंभीर पहलू भी है जिसका जिक्र है स्रोतों में, सेक्स ट्रैफिकिंग। हाँ, ये बहुत ही डार्क साइड है। कम उम्र के लोगों को फंसाना, उनकी मर्जी के बिना वीडियो बनाना, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, इसके पीछे एक अपराध की दुनिया है। और एक और चिंताजनक बात, युवा पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब स्तंभन दोष के मामले बढ़ना। स्रोत इसे भी कुछ हद तक इससे जोड़ते हैं। तो सवाल ये है कि अगर कोई इस आदत को बदलना चाहे तो क्या करे, कैसे करे? हाँ, इसका क्या रास्ता बताते हैं स्रोत? यहाँ पर चार्ल्स डुई की किताब द पावर ऑफ हैबिट का जिक्र आता है। कॉन्सेप्ट यह है कि हर आदत के 3 हिस्से होते हैं। एक क्यू यानी कोई इशारा या ट्रिगर जैसे अकेलापन लगना या बहुत ज्यादा तनाव होना, बोरियत महसूस करना या दिन का कोई खास समय। फिर आता है रूटीन यानी उस ट्रिगर पर आप करते क्या हैं, वो आदत। और तीसरा है रिवॉर्ड, उस आदत से मिलने वाला इनाम, जैसे वो डोपामाइन वाला एहसास। अच्छा, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। हाँ, और आदत बदलने के लिए सिर्फ उसे दबाना मतलब सप्रेशन वो मुश्किल होता है। असली बदलाव तब आता है जब आप उस रूटीन को बदलें। तो ट्रिगर पहचानो और फिर रूटीन बदलो। सही है। बिल्कुल। स्रोत कई रास्ते सुझाते हैं रूटीन बदलने के, जैसे अगर तनाव ट्रिगर है तो शायद ध्यान या मेडिटेशन करें या व्यायाम। या बोरियत हो तो कोई नई हॉबी, दोस्तों से बात करना। हाँ बिल्कुल, या परिवार के साथ समय बिताना, कुछ भी जो उस पुराने रूटीन की जगह ले सके और एक सेहतमंद रिवॉर्ड दे। एक स्रोत में डोपामीन डिटॉक्स का भी सुझाव है। डोपामीन डिटॉक्स मतलब सिर्फ पौड़ी नहीं बल्कि उन सभी चीजों से कुछ वक्त के लिए दूरी बनाना जो दिमाग में बहुत ज्यादा डोपामीन छोड़ती हैं,
शायद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, जंक फूड वगैरह, ताकि दिमाग का संतुलन वापस आ सके। ये दिलचस्प है। और एक इस्लामिक नजरिए वाला स्रोत भी है, जो आत्मसंयम, इच्छा शक्ति और मतलब उस काम के प्रति मन में एक तरह की नापसंदगी बनाए रखने पर जोर देता है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इन स्रोतों से ये निकल कर आता है कि पोर्नोग्राफी दिमाग की केमिस्ट्री को बदल सकती है, रिश्तों पर बुरा असर डाल सकती है और इसके साथ सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर नैतिक सवाल भी जुड़े हैं। सही कहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं अगर हम अपनी आदत के ट्रिगर्स को समझें और अपनी प्रतिक्रिया को, मतलब उस रूटीन को, सेहतमंद चीजों से बदलें। बिल्कुल। और अंत में एक बहुत ही अहम सवाल जो ये स्रोत उठाते हैं वो डॉक्टर एमिली नगोस्की के हवाले से है। क्या सवाल है वो? वो कहती हैं कि जैसे हम शब्द या भाषा अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं, वैसे ही हमारी यौन इच्छाएं और प्राथमिकताएं भी कहीं ना कहीं उस कंटेंट से प्रभावित होती हैं जो हम देखते हैं। सोचने वाली बात है। हाँ, तो ये हमें इस पर सोचने को मजबूर करता है कि हम अपना डिजिटल माहौल कैसा बना रहे हैं और असल दुनिया में स्वस्थ रिश्ते और सही उम्मीदें बनाए रखने में हमारी, समाज की क्या जिम्मेदारी है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।